प्यारे बच्चों, एक द्वितीय विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट मैथ है। हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, और उसी पर जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो है उसी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 12 दिया है। ऐसे प्रथम 14 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। करना कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो पहले हम देखेंगे 6 से विभाज्य संख्या 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, ऐसे जो है चलेगा। और आपको देखना है कि 40 का निकालना है। तो नंबर जो कितना है 40 है। तो पहले a = 6 ले लेते हैं, d = 12 - 6, तो 6 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हो गया 6 और a की वैल्यू 6। अब जो है हमको निकालना है सम, और n = हो जाएगा 14। तो a की वैल्यू जो है 6 हो गया, d की वैल्यू 6 हो गया, और n की वैल्यू जो है 40 हो गया। हमको इसका सम निकालना है। तो सम जो है पढ़े होंगे Sn = n/2 2a + n - 1 × d होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम लगाएंगे तो n की जगह पर 40 रख देंगे, 2a की जगह पे 6 रख देंगे प्लस 40 - 1, और d की जगह पर 6 रख देंगे। इस तरह जो है 2 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, 2 6 कर जा 12 प्लस 40 में 1 माइनस कर देंगे 39 × 6 20 इंटू, अब जो है 6 का पहले 39 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 प्लस 6 9 या 54, और 6 3 जा 18, और 5 23 हो जाएगा। अब 12 का 234 में प्लस कर देंगे, तो 20 इंटू 12 प्लस करेंगे तो आएगा 246। मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 0 बढ़ा दीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4920। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन था कि ऐसे जो है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से डिवाइड हो। तो पहला आपने किया a = 6 ले लिया, d = 12 - 6 कर दिया, 6 आ गया, और n = 40 कर दिया। और उसके बाद Sn का फार्मूला लगा देंगे, n/2 2a + n - 1 × d हो जाता है। इस तरह जो है एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह अगर पूछता है कि 8 के प्रथम 52 पूर्णों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 52 पूर्णों का योग, तो उसी तरह 8 कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 कर देंगे, और 50 कर रहा है तो 50 × 8 120 हो जाता। और उसके बाद उस फार्मूले में लिख देंगे n/2 a + n का फार्मूला जो होता है उस पर आप मान रख देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है,
एक मिनट। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 1, 3, 5 ऐसे 49, 1, 3, 5 और 49 ये जो संख्याएं हैं तो आपका विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है 0 से 50 के बीच में तो यह है 50 तो इवन नंबर है और 0 जो है इवन नंबर नहीं है, अरे सॉरी 8 नंबर नहीं है, तो 1, 3, 5, 7 चलेगा। तो इवन नंबर हमको लेना है तो लास्ट जो होगा 49 होगा। तो आपको जो है पहले चेक करना है तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसमें d की वैल्यू निकालना है 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और लास्ट टर्म दिया है तो 49 कर देंगे। तो a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 माइनस 1 और a इक्वल टू 49। इस तरह जो है आपको जो है वैल्यू लेना है विषम संख्याओं का योग का। तो फार्मूला होता है पहले जो है हमको n का मान निकालना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि n से हमको n निकालना है। n दिया नहीं था तो n नहीं दिया रहेगा तो हम सम निकाल नहीं सकते हैं। तो पहले सम निकालेंगे, a की जगह पर देंगे 1 और n की जगह पर निकालना है, d की जगह पर रख देंगे 2। तो 49 माइनस 1 और 2 ब्रैकेट में n माइनस 1। 49 में 1 माइनस करेंगे 48 हो जाएगा 2n माइनस 1। 2 से डिवाइड कर देंगे 48/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 24 हो जाएगा। तो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 होता है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो पदों की संख्या जो है 25 हो गया। अब आपको सम निकालना है। तो सम का फार्मूला हम पढ़े हैं, Sn is equal to n/2 a प्लस यह कब फार्मूला लगाते हैं? जब पदों की संख्या दिया रहता है तब। तो पदों की संख्या जब दिया रहेगा तो ये फार्मूला हम लगाएंगे Sn is equal to n/2 a प्लस l। तो n की जगह पर देंगे 25 और a की जगह पर 1 और l की जगह 49 और 25.2 into 50 कर देंगे। 2 से 50 कट जाएगा 25 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 625। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 625। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगी उसका सम अगर निकाला जाएगा तो 625 आएगा। तो इस तरह जो है आपका जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का 2, कक्षा 3 का 3। इस तरह जो है क्रम से कक्षा 12 का जो है 12 तक चलता रहेगा। तो
इस स्कूल में विद्यार्थी लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताना है। तो इस तरह जो है जो पौधे लगेंगे उनका क्रम क्या होगा, तो पौधों के लगाने का क्रम, पौधे निम्न होंगे, पौधे निम्न होंगे। तो क्या होगा तरीका कि 1 भाग 1 का भाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 बचा 3 का 3। तो इस तरह जो हम लोग करेंगे तो स्पष्ट जो है श्रेणी बनेगी आपका 3, 6, 9 ऐसे जो है 36। तो इस तरह जो है देखा जाएगा तो a = 3 हो जाएगा और d = 6 - 3 तो 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो है 3 हो गया और d की वैल्यू भी 3 हो गया। और अगर अंतिम को देखा जाएगा तो a = 36। तो a निकल गया, d निकल गया और m दिया है। तो पहले हम m निकालेंगे और जब m निकल जाएगा तो उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो m = a + n-1 into d कर देंगे। तो a की जगह पर रखेंगे 3 + n-1 into 3 कर देंगे। यहाँ लिख देंगे 36। 36 - 3 कर देंगे 3n-1। 36 में तो 3 33 हो जाएगा, इसका 3n-1। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3n-1 = 33, n-1 = 33/3 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो n = 11 + 1, n = 12। तो ये जो है n की वैल्यू जो 12 आ गया। अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो विद्यार्थी को लगाए गए पौधों की संख्या निकालना है। तो जैसे जानते हैं n/2 a + l होता है, n/2 a + l। n की जगह पर रख देंगे 12/2 और a की जगह पर 3, l की जगह पर 36। 2 से कटा देंगे, 2 × 6 = 12 होता है और 3 में 6 को प्लस कर देंगे 39 हो जाएगा। 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18 और 5 23। आपका आंसर हो जाएगा 234। तो कुल पौधों की संख्या हो जाएगा 234। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे करते जाएंगे और जो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको पूछेंगे।